आने वाले सप्ताह में हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। और आप लोगों को पता है कि आज भी मणिपुर में एक एलओसी जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और बीच में हमारा भारतीय सेना का नौजवान, जो दोनों तरफ से आक्रमण को सहना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है। और यही साबित करता है कि भाजपा आरएसएस का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। क्योंकि आज मणिपुर में एक मणिपुर राष्ट्र नहीं, 2 मणिपुर बन चुके हैं। जो दल वन इंडिया की बात करते हैं, आज उन्होंने 2 मणिपुर बना दिए हैं। आज उनको मणिपुर के राष्ट्र की अखंडता के बारे में चिंता नहीं है। तो उनका राष्ट्रवाद नहीं, उनका सिर्फ सत्तावाद में विश्वास है। सत्ता के लिए आज उन्होंने मणिपुर राष्ट्र की अखंडता को आज बलि पर चढ़ा दिया है। जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं। वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। लेकिन सर, आप जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने अपना एक डेलीगेशन भेजा, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, आप लोग लगातार, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी विजिट नहीं करने। आपको लगता है कि आज आप लोग क्योंकि इतने तमाम दल के नेता जा रहे हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा वहाँ लोगों से संवाद करने का? हम उम्मीद करते हैं वहाँ की जो प्रशासन है वो एक सकारात्मक दिशा में इस बात को लेगा। जो हमारी पहल है, वहाँ मलहम लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लोगों को गले लगाने के लिए वहाँ हम जा रहे हैं और उनकी समस्या बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बात को समझे। जहां तक तुलना की जाती है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि डाइवर्ट किया जाए मामला। अभी तक संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। और राजस्थान, बंगाल, जहां जहां मतलब उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों का जिक्र करके वो चाहती है कि देश का ध्यान मणिपुर से हट जाए। जबकि मणिपुर की घटनाएं उन सबसे अलग हैं। संवैधानिक संकट वहां खड़ा हो गया, भीड़ के हाथों वहां हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं, घर जला दिए गए हैं, गांव उजाड़ दिए गए हैं, लोग कैंपों में बिता रहे हैं, हजारों लोग वहां पे होंगे। हम उनके बीच जाना चाहते हैं। अगर सामूहिक हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना, आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं,
बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मणिपुर में आप लोग कहाँ विजिट करने वाले हैं और क्या उम्मीद करते हैं? हम सारी कम्युनिटीज, माइतीज हों, कुकीज हों, जो हों, नागा हों, हर समुदाय की पीड़ा को सुनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, छोटा सा उद्देश्य है, इसमें और कोई निहितार्थ नहीं है। गांधी को लास्ट टाइम सिक्योरिटी के द्वारा रोका गया था, अगर आप लोगों को रोका जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर सिक्योरिटी के आड़ में रोकने की कोशिश होंगी तो मान लेंगे, फिर भी जहां तक संभव होगा लोगों से मिलेंगे। BJP government. So I think Bharatiya Janata Party has absolutely no moral right. They are responsible for the loss of lives in Manipur. They are responsible for the mayhem in Manipur. And BJP has lost face. Prime Minister has lost face. And also, last time when Rahul Gandhi visited Manipur, he was stopped there. What have the preparation was done by the opposition party? If you go and they stop you from visiting the places, what will be the further strategy? We will visit as many relief camps and try to meet all communities. Our arrangements we have made. It's the duty of the state government to provide us with whatever facilities and felicitate. If they don't, we don't care. We are still going. इस संसद हम जा रहे हैं, दो हिस्से में बटे हुए। हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहां जहां हम जा सकते हैं, वहां की सरकार जितने हम इजाजत देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो। यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर के मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोगों को ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए। इसके लिए हम गुहार लगाएंगे।